तो जो स्पेस एलिवेटर्स है वो उसका कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल रॉकेट सिस्टम होता है उनमें हमें बहुत सारा सामान चाहिए होता है और फिर उसको प्रोपेल करने के लिए हमें बहुत सारा फ्यूल चाहिए होता है और उस फ्यूल को भी प्रोपेल करने के लिए हमें उसका लिए भी फ्यूल चाहिए होता है। ऐसे करते करते कई सारा मास बढ़ जाता है और हम बस कुछ ही ऑब्जेक्ट को भेज पाते हैं। और अभी के टाइम में हमें लगभग लगभग $20,000 पर केजी लगते हैं रॉकेट से भेजने में। तो जो स्पेस एलिवेटर्स होते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है उनके उनमें 4 मेन पॉइंट्स होते हैं। पहला थेथर जो कि उसकी स्ट्रिंग होगी। दूसरा काउंटर वेट जो स्पेस में होगा जो इसको काउंटर वेट देगा। तीसरा एंकर जो एंकर होगा जो नीचे ज़मीन से जुड़ा होगा। और चौथा क्लाइंबर जो कि उस लाइन पे ऊपर नीचे जाएगा। तो सबसे पहले तेथर की बात करें तो तेथर को एक बहुत ज़्यादा लाइट वेट होना चाहिए क्योंकि वो धरती से 36,000 किलोमीटर दूर होगा। हाँ, 36,000 किलोमीटर, क्योंकि वहीं पर रहने से वो ढंग से घूम पाएगा। और घूमने से मेरा करने का मतलब है ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या होता है मैं आपको उसका एक रिकैप दे देता हूँ। तो ऑर्बिट तब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रहे होते हैं मगर हमारे पास इतनी स्पीड होती है कि हम गिरते हुए उस ऑब्जेक्ट को इतने इसकी स्पीड को मदद से हम उसको काउंटर कर देते हैं। उस वजह से हम उसके ऊपर हम उसके पास हमेशा गिरते रहते हैं मगर हमारी स्पीड उसको गिरने से बचा देती है। तो यही लगता है, इसको बोलता है ऑर्बिट, सिंपल है। और जो अपना काउंटर वेट होगा वो कोई एस्ट्रॉइड हो सकता है या फिर कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि 36,000 किलोमीटर यानी कि 36,000 किलोमीटर अबव धरती के सरफेस से होगा, जो कि उसको काउंटर वेट देगा यानी कि उसको टाइट रखेगा। और यहीं पे नीचे हमारे बेस पे होगा एंकर जो कि उसको ज़मीन से अटैच करके रखेगा और वो एकदम टाइट रहे। और जो हमारा टेथर है उसको बहुत ज़्यादा लाइट वेट होना चाहिए जो हमने अभी बना भी लिया है मगर जिस जो है जैसे कि नैनो डायमंड, नैनो कार्बन ट्यूब्स, ये सब बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है और स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमने इन टेक्नोलॉजीज़ को अच्छे से अचीव कर लिया तो हम इन्हें जल्दी से बना सकते हैं। और फिर अपना आता है सबसे मेन क्लाइंबर। तो क्लाइंबर क्या है? क्लाइंबर उस जो रस्सी है जो तथर है उसके ऊपर ऊपर नीचे जाएगा और इसकी वजह से हमारा जो प्राइस है स्पेस में जाने का सामान को वो $2,000 से 10 नहीं 100 गुना कम हो जाएगा। सिर्फ $200 पर केजी, इतना कम हो जाएगा। और इसकी वजह से हम नए नए स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं और बहुत कम पैसे इस्तेमाल करके हम आसमान में चीज़ें भेज सकते हैं। और उनमें भी कुछ खामियां हैं, उनमें भी कोई एरर है। जैसे कि अगर कोई ऊपर जो काउंटर वेट है अगर उसके पास से कोई एस्ट्रॉइड गया और या फिर कोई हमारे स्पेस डिब्री गया, और वैसे भी हमारे अर्थ के ऑर्बिट में बहुत सारे, हाँ बहुत सारे ही वो पड़े हैं सैटेलाइट्स के डेड बॉडी। तो सोचिए अगर उनमें से एक भी टकरा गया। और एक और इसमें प्लस पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते हैं, लगभग 25 गुना ज़्यादा स्पीड से चलते हैं वो बुलेट की स्पीड से। और बुलेट की स्पीड होती है लगभग यहीं पे कुछ 300 मीटर पर सेकेंड। और अगर एक भी टकराया तो वो टूट सकता है। और यहाँ पे सेम धरती के ऊपर भी हो सकता है जिससे वो डेंजरस बन सकता है। मगर अगर हमने इसको अच्छे से अचीव कर लिया तो हमें सबसे पहले हमें इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसको मून पे बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम मून पे बनाएंगे इसे तो फिर वो हम इसको ट्राई कर सकते हैं और अगर ये सक्सेसफुल होगा तो हम इसको धरती पे बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।